पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। हाल ही में चुनाव की घोषणा हुई और उसी के साथ बीजेपी ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि वह ममता बनर्जी के सामने दोनों सीटों से चुनाव लड़ने को तैयार है। यानी संदेश साफ है कि बीजेपी अब रक्षात्मक नहीं बल्कि सीधे टकराव की राजनीति करने के मूड में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुनावी बयान है या इसके पीछे कोई रणनीति काम कर रही है। अगर बंगाल की राजनीति को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि यह सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, यह सत्ता की मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है। राजनीति में कई बार असली लड़ाई वोट से पहले नैरेटिव की होती है और बीजेपी फिलहाल यही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी अजय नहीं रही है। शुभेंदु अधिकारी का नाम यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर सत्ता तक पहुंचने की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी की भूमिका बहुत बड़ी मानी जाती है। लेकिन बाद में वैचारिक मतभेद के कारण वही नेता बीजेपी में चले गए और अब वही ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए जब वो कहते हैं कि ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ेंगे तो यह सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं होती है, यह राजनीतिक प्रतीक भी बन जाता है। बीजेपी का मकसद साफ दिखाई देता है कि वह बंगाल की राजनीति को सीधे ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की लड़ाई में बदलना चाहती है। अगर चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा तो तृणमूल का संगठन मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अगर चुनाव को बड़े राजनीतिक मुकाबले में बदल दिया जाए तो बीजेपी को फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे चुनाव राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन जाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की रणनीति बिल्कुल अलग रहती है। वो हमेशा कोशिश करती है कि बंगाल की राजनीति को राज्य की पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़ा जाए। उनका संदेश अक्सर यह होता है कि बाहरी ताकतें बंगाल की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और हम ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। यानी एक तरफ राष्ट्रीय राजनीति का नैरेटिव होता है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय पहचान का नैरेटिव होता है। अब सवाल यह है कि जमीन पर असली स्थिति क्या है। बंगाल की राजनीति को समझने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते हैं। असल खेल होता है बूथ और कैडर नेटवर्क का। किस पार्टी का कार्यकर्ता किस गांव में सक्रिय है, किस मोहल्ले में किसकी पकड़ है, यही चुनाव तय करता है। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले कई सालों में इसी नेटवर्क को मजबूत किया है, लेकिन बीजेपी अब उसी मॉडल पर काम कर रही है। कई जगहों पर वह उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है जो पहले दूसरी पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे। यानी बंगाल में अभी जो दिख रहा है वह सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं है बल्कि संगठन की लंबी लड़ाई है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने यह आती है, बीजेपी की रणनीति सिर्फ सीट जीतने की नहीं है बल्कि राजनीतिक मनोबल तोड़ने के भी है। जब कोई नेता सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती देता है तो इसका असर सिर्फ एक सीट पर नहीं पड़ता है, यह पूरे राज्य की राजनीति में संदेश भेजता है कि मुकाबला बराबरी का हो गया है। शुभेंदु अधिकारी का बयान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रही है। पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दे पर फोकस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति का असली आधार हमेशा स्थानीय जुड़ाव सामाजिक योजनाएं रही है। लेकिन अब उनकी राजनीति मुख्य मुद्दा से हटकर मुसलमानों पर केंद्रित होने जा रही है। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई जिसमें लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं महिलाओं के बीच उनके समर्थन को बढ़ाया है। ग्रामीण इलाकों में भी पार्टी का नेटवर्क काफी मजबूत माना जाता है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति को अक्सर अनिश्चित कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का चुनाव सिर्फ हवा में नहीं बल्कि जमीन से तय होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी की यह आक्रामक रणनीति सच में तृणमूल को चुनौती दे पाएगी या फिर ममता बनर्जी का संगठन और स्थानीय पकड़ इस चुनौती को संभाल लेगी। तो आने वाला चुनाव ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसे नहीं रही है। आज यहाँ की राजनीति पूरी तरह से सीधे टक्कर की स्थिति में पहुंच गई है। बंगाल की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि कभी इसी बंगाल में लेफ्ट को अजय माना जाता था, लेकिन समय बदला और वही लेफ्ट धीरे धीरे राजनीति के हाशिए पे चला गया। इसीलिए बंगाल की रणनीति का सबसे बड़ा सच शायद यही है कि यहाँ कोई भी सत्ता हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती है और यही वजह है कि हर चुनाव में इस राज्य में एक नई कहानी लिखी जाती है। आप क्या सोचते हैं बंगाल चुनाव पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।